पिछली वीडियो में मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताया था। आज मैं कुछ और दिशा के बारे में बताना चाह रही थी, लेकिन जब लोकेशन इतनी सुंदर हो तो कुछ कड़वी बात भी हो जाए। जो कि कहते हैं ना कि कुछ कड़वी बात अगर मीठे तरीके से बोले जाए तो उसका असर कम रहता है। घबराइए मत, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, उसका उपाय भी बताऊँगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे घरों में वास्तु दोष बनाती हैं। तो इससे घबराइए मत, इसकी केवल जानकारी लीजिए और उसके छोटे छोटे उपाय करके अपने घर को वास्तु दोष से दूर रखिए और वास्तु का पूरा उपयोग कीजिए। देखिए, कहा जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका कारण है। अगर कारण हमें पता चल जाता है, उसका निवारण भी आसानी से हो जाता है। अगर आपको दिशा वाइज वास्तु दोष का पता चल जाए तो उसके छोटे छोटे उपाय हम कर सकते हैं। तो हर दिशा का अपना एक तत्व होता है, एक एलिमेंट होता है, और उस दिशा की एट्रीब्यूट यानी कुछ गुण धर्म भी होते हैं। यदि उस गुण धर्म के अपोजिशन में यानी उसके अपोजिट या उसके विपरीत कोई कलर या कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर आ जाती है, वो दोष उत्पन्न करती है। तो सबसे पहला जो दोष मैं बताना चाहूँगी वो है घर में जगह जगह गंदगी का होना। अक्सर हम देखते हैं कि घरों में लोग अपने घर का कूड़ा उठाकर बालकनी में या गलियों में इकट्ठा कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है, साथ में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। डस्टबिन का खुला होना, और कई बार हम घरों से तो बाहर कूड़ा कर देते हैं लेकिन मुख्य द्वार पर उसे खड़ा रख देते हैं, वो भी एक वास्तु दोष उत्पन्न करता है। घरों में जगह जगह जूते खोलना, बेडरूम में जूते फैलाकर रखना, जो जूते काम नहीं आ रहे उन्हें भी रखना, उनको स्टोर करके रखना। कुछ पुरानी चीज़ें, पुरानी घड़ियां जो कि खराब हो चुकी हैं, कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो खराब हो चुके हैं, कुछ ऐसा लोहा जो जंग लग चुका है, उसको हम घरों में रख देते हैं, डंप करके छतों में रख देते हैं। जो लकड़ियां बची हुई होती हैं वो वहाँ पर गल रही हैं, सड़ रही हैं, ये भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें घरों को सुव्यवस्थित रखना चाहिए। और जो भी ऐसी चीज़ें हैं घर में, कोई भी कूड़ा करकट है उसको वहाँ से साफ रखें, डस्टबिन को ढक कर रखें ताकि उससे निकलने वाली बदबू घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न न करें, घर में पॉजिटिव वातावरण रहे। अगर हम एक छोटा सा उपाय अगर हम इस तरह से कर लेते हैं तो हम अपने घर को इस बड़े वास्तु दोष से आसानी से दूर कर सकते हैं। दूसरा वास्तु दोष है टॉयलेट का। अगर टॉयलेट किसी गलत डायरेक्शन में आ जाती है तो वो भी नकारात्मक प्रभाव देती है, और उसके लिए भी जिस दिशा में वो बनी है उससे संबंधित छोटे छोटे उपाय हैं जो उसको करके हम उसके नकारात्मकता को कम कर सकते हैं और उस दिशा की सकारात्मक चीज़ों को हम उसके लाभ को हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो वास्तु दोष उत्पन्न करता है वो है किचन। अगर किचन भी गलत डायरेक्शन में बन गई है तो वो भी हमारे जीवन में नकारात्मक चीज़ें उत्पन्न करती हैं, वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं और उस दिशा से संबंधित लाभों को कम कर देती हैं। चौथा जो दोष है वो है कलर। जी हाँ, कलर वाकई ही कलर भी हमारे वास्तु दोष को उत्पन्न करता है। यदि किसी गलत डायरेक्शन में जिसका तत्व अगर पानी है और उसमें हमने रेड कलर कर दिया तो वो भी नकारात्मक प्रभाव देता है, वास्तु दोष उत्पन्न करता है। पांचवी चीज है गड्ढा। कोई भी अंडर वाटर टैंक या कोई पिट अगर गलत डायरेक्शन में हो जाता है तो वो भी मेजर वास्तु दोष उत्पन्न करता है। तो हमें उसका उपाय करके, उस किस डायरेक्शन में वो हो गया है उसको उपाय करके, या कहीं अगर उसका उपाय संभव नहीं है तो उसे बंद करके किसी दूसरी जगह उसको बनाकर हम उसके दोषों को भी खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने 5 बेसिक वास्तु दोषों के बारे में चर्चा की है। इन्हीं को डिटेल में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, तो जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार।